वेलकम टू एमएच एजुकेशन। दोस्तों, आज है 6 अप्रैल 2026 और हम लेकर आए हैं दैनिक करंट अफेयर्स, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे एसएससी, यूपीएससी, रेलवे और अन्य जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है, जिनमें हमने शामिल किया है खेल, अंतरिक्ष, राष्ट्रीय योजनाएं और वैश्विक रिपोर्ट को शामिल किया है। सो बिना किसी देरी के साथियों, चलो शुरुआत करते हैं। सो हमारा पहला प्रश्न है, पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम 2026 की पदक तालिका में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो वो है कर्नाटक साथियों। तो कर्नाटक ने कुल मिला के 38 पदक जीते हैं, जिनमें 23 स्वर्ण है, 8 रजत है और 7 कांस्य है। मेजबानी करने वाला है छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ का 9वां स्थान रहा है, जिसने 19 पदक जीते हैं, 3 स्वर्ण है, 10 रजत है और 6 कांस्य है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। आयोजन स्थल कहाँ हुआ था इसका? तो छत्तीसगढ़ में हुआ था, और छत्तीसगढ़ का भी अगर देखें 3 स्थान है, रायपुर, जगदलपुर और सरगुजा है। इसकी अवधि यानी कब से कब तक आयोजित हुए हैं गेम्स, तो हम देखेंगे 25 मार्च से 3 अप्रैल तक आयोजित हुए हैं। और शुभंकर क्या रहा है इनका? मोरवीर रहा है, जो कि साहस और गर्व का प्रतीक माना जाता है। अगला प्रश्न है, नासा के चंद्र मिशन आर्टेमिस द्वितीय का हिस्सा बनने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है? तो साथियों, बनी है कृष्णा कोच। ऐतिहासिक उपलब्धि बात करें तो कृष्णा कोच चंद्रमा की यात्रा करने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है। और अगर हमने देखा तो इसमें कुल मिलाकर 4 अंतरिक्ष यात्री रहे। क्रू का आकार 4 मिशन 4 यात्री गए थे, जिनमें 3 पुरुष तो एक महिला थी, और महिला का नाम को बता दिया गया है, कृष्णा कोच है। मिशन आर्टेमिस जो द्वितीय है, ये क्या है? नासा का एक क्रू मिशन है, जिसमें हाल ही में 1 अप्रैल को लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न साथियों, वर्ष 2026 में भारत का राष्ट्रीय समुद्री दिवस यानी नेशनल जो मैरीटाइम डे है, कब मनाया गया? तो साथियों, मनाया गया था 5 अप्रैल को। और इसकी थीम क्या रही है? समुद्री भारत, प्रगति को सशक्त बनाना, यानी मैरीटाइम इंडिया एम्पावरिंग द प्रोग्रेस। 1919 में इसकी ऐतिहासिक शुरुआत हुई थी। और अगर हम देखें तो ये अभी जो मनाया गया है वो 63वां राष्ट्रीय समुद्री दिवस जो मनाया गया है। इसका उद्घाटन किसने किया था? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने किया था, राष्ट्रपति द्वारा। 5 अप्रैल 1919 को सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी के पहले भारतीय जहाज एसएस लॉयल्टी ने मुंबई में इस लंदन की पहली यात्रा की थी। अगला प्रश्न हमारा, 1 अप्रैल 2026 को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने लखपति बिटिया योजना की शुरुआत की थी? तो लखपति बिटिया योजना की शुरुआत की थी दिल्ली ने। तो दिल्ली सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2026 से आधिकारिक रूप से इसको लागू किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? महिलाओं और महिलाएं जो बालिका होती है उनको आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है, उनके जीवन को स्तर में सुधार लाना है। अगर हम देखें तो ये केंद्र सरकार की लोकप्रिय लखपति दीदी योजना के तर्ज पर दिल्ली राज्य का एक प्रमुख और महत्वाकांक्षी कदम माना जाता है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2026 से पेट्रोल पंपों के लिए E20 ईंधन अनिवार्य कर दिया है। E20 ईंधन जो है किस मिश्रण को दर्शाता है? तो साथियों, वो दिखाता है 20% इथेनॉल को और 80% पेट्रोल को। ऑप्शन 20 करेक्ट वन। तो इस नए नियम के अंतर्गत जो है न्यूनतम 9501 है ऑक्टेन डेंटिन वाला जो है E20 ईंधन अब सभी पेट्रोल पंपों पर अनिवार्य कर दिया गया है। इसका उद्देश्य क्या है साथियों? कि जीवाश्म ईंधन जो होते हैं यानी फॉसिल फ्यूल जो होते हैं, इन पर देश की निर्भरता को कम करना है और स्वच्छ आर्थिक कुशल ईंधन उपयोग को बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न है, शिक्षा मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2026 में जो है किस शैक्षणिक निकाय को डिम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला है? तो डिम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त करने वाली जो है संस्था है NCERT। अगर हम देखें NCERT का फुल फॉर्म अगर पूछा जाए तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद है। इसकी सिफारिश जो है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC की सलाह पर केंद्र सरकार का फैसला लिया गया है। इसमें नए अधिकार क्या शामिल किए गए? अब यह एक जो पूर्ण विश्वविद्यालय की तरह से कार्य करेगा, और शैक्षणिक विस्तार और इसमें एक नई डिग्री, डिप्लोमा, मास्टर्स और शोध यानी PhD कार्यक्रम भी शुरू कर सकते हैं। अगर हम बात करें इसकी विस्तार की बात करें तो देश भर में अपने नए परिसर यानी जो है कैंपस से भी खोलने की आज़ादी इनको मिल चुकी है। अगला प्रश्न है, एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट यानी AIU की रिपोर्ट के अनुसार ट्रैक एंड फील्ड में डोपिंग उल्लंघन के कारण निलंबित एथलीटों की वैश्विक सूची में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो वो डोपिंग करने वाले में सबसे ज़्यादा है इंडिया, भारत। ऑप्शन C इज करेक्ट वन। भारत 148 पर सबसे आगे है। और अगर हम देखें रूस की बात करें तो 66 एथलीट पर ही है। तीसरे नंबर पर आता है, फिर दूसरे नंबर पर आता है केन्या। नियामक संस्था की बात करें तो भारत में डोपिंग रोधी गतिविधि की निगरानी जो है नाडा यानी कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी द्वारा की जाती है। साथियों, इस तरीके से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कल